नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्पाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् णयोणसंविसिद्धे झाणुतं कवदितिह संसारे दस दस दो दो भजने दस दो अणुपेहणं वोचे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा प्रयास चल रहा था हमारा सफाई करने का। दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, बाहर की सफाई तो हमने शुरू कर ली, पर संतोष पंडित जी भीतर की कितनी सफाई हम कर पाए। हर साल, हर महीने, हर दिन में 2 बार झाड़ू लगाते, 1 बार पोछा भी लगाते, साल में 1-2 बार पूरे मकान, दुकान, घर जितने कमरे हैं वहाँ सब की सफाई हो जाती, पर कभी अपने भीतर के भावों की सफाई की, कभी मन के कोने में जो हमने राग द्वेष रूप कषाय के जो कचड़ा भर के रखा था उसको कभी साफ किया? नहीं किया। बाहर के मकान, दुकान कितने ही साल में 2 बार 4 बार नहीं, रोज नहीं लगाते माँ झाड़ू। रोज सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 4-6 महीने बाद और पुनः साल में 1 बार तो करते ही है। क्यों इतनी झाड़ू और क्यों इतनी सफाई करते हैं? महाराज जी, जहाँ रहना है साफ सफाई से रहना पड़ेगा, गंदगी में कैसे रहेंगे? जब तुम एक ईंट चूने के मकान में, घर में जहाँ रहते हो 24 घंटे, वहाँ तो सफाई चाहते हो, पर जहाँ तेरी भगवान आत्मा रहती है उसकी निर्मल जी कब निर्मलता करोगे? कभी की उस अपने मन की, अपनी परिणामों की, अपनी भावों की कभी सफाई नहीं की। आज तक हमने सबकी सफाई कर ली, कपड़े तक साफ कर लिए, बहुत अच्छे से कपड़ों को चमकाया, दूसरों को भी चमकाया? नहीं चमकाया। दूसरों को भी कभी कभी हमने वकील साहब चमका लिया, पर अब अपने चमकने की बारी आई है। यहाँ नहीं, वहाँ। अगर वहाँ चमकना है तो पहले अपने परिणामों को
भावों को यहाँ चमकाना हो। चमकेंगे माँ कुछ दिन में बर्तन भी, वस्त्र भी, घर का कोना कोना, पर कभी अपने दिलो दिमाग के कोने को, मन मंदिर को साफ किया? नहीं किया। वही पुरुषार्थ करना है। कोई झाड़ू लेके नहीं आना घर से, हमने तो झाड़ू लिया, महाराज ने कहा है सफाई करना है, उस झाड़ू से भीतर की सफाई नहीं हो। ये बाहर के कचड़े सब झाड़ू से निकल जाएंगे, पर भीतर की सफाई तुम्हें अपने परिणामों से, अपने मन से करनी। कोई दूसरा धोबी जानते हैं क्या करता है? अपने घर के कपड़े धोने वाला धोबी नहीं होता, दूसरे के घर के कपड़े धोने वाला धोबी वह सबके कपड़ों को चमकाता है। तो ऐसा कोई धोबी मिलेगा अपन को गट्टू, आपको साफ करने के लिए, कपड़ों को नहीं, स्वयं को साफ करने के लिए कोई धोबी ललितपुर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई परमात्मा, कोई गुरु मात्र उपदेश कर सकता है, वह आपका धोबी का काम नहीं करता। वो ये कर सकता है, ये डिटर्जेंट पाउडर है, ये पानी है, ये साबुन है, वो सब कुछ रेसिपी बना सकता है, बता सकता है ऐसे ऐसे भोजन बनाया जाता है, पर माँ बनाना किसे है? आपको ही बनाना है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु हमें सब विधि बता सकते हैं, पर परमात्मा गुरु और जिनवाणी हमारे लिए धोबी का काम नहीं करेगी। हमें स्वयं के लिए धोबी बनना होगा, हमें स्वयं के परिणामों की, हमारे स्वयं के जीवन की शुद्धि करनी होगी। अन्य कोई सफाई करने वाला नहीं आएगा। इसी कारण से तो हम अनादिकाल से दुखी है। हम यही सोचते रहे कि मेरे दुखों की धुलाई, कर्मों की धुलाई कोई परमात्मा, कोई गुरु आके करेगा। नहीं, वह निमित्त बन सकता है, पर झाड़ू पोंछा तो हमें ही करना होगा। माँ एक बात सही बताओगे क्या? सही बताओ तो पूछूं, नौकर से कितनी भी साफ सफाई घर में करना होता है? रोज कितने ही साफ सफाई करने वाला वह नौकर, नौकरानी, दास दासी घर में लगे हो, पर जब दिवाली की और पर्यूषण की सफाई कौन करता है? क्या नौकर को पैसे कम दिए थे? क्या नौकर ने करने के लिए मना किया था? जब साल में 1-2 बार अपने मन की सफाई नहीं होती तो हम स्वयं झाड़ू लेकर सफाई करते हैं। ऐसे ही अपने भीतर की भी सक्षम शास्त्री सफाई तुम्हें स्वयं करनी होगी और कोई नहीं। मत दोष दो भूमि को, जगह को, क्षेत्र को। आज तक हमने सबको दोष दे दिया, सब में अच्छा बुरा, सुख दुख, मंगल अमंगल सब कुछ खोज लिया, पर भीतर जो मेरी गंदगी थी, दुख रूपी, कसाय रूपी, राग द्वेष रूपी, उसे मुझे ही साफ करना होगा। क्या करे वकील साहब? आजकल बहुत अच्छी मार्केटिंग की स्कीम बनी, क्योंकि हमेशा ही पहले भी ऐसा होता था पर कम होता था। अब तो पता नहीं क्या, बाहर की पैकिंग कुछ होती है और अंदर सामग्री कुछ और ही होती है। 10 रुपये 20 रुपये का खर्चा करके व्यक्ति घर में पाउच ले आते हुए, बालक देखे क्या उनके हाथों में? वे चिप्स के और कुरकुरे क्या के पाउच, इतने 15-20 रुपये खर्च करके जितने रुपए के वह पैसे देकर तुमने वो पाउच खरीदा था, उतनी सामग्री अंदर होती है। उतने में कुरकुरे और उतने चिप्स भी नहीं निकलते जितने पैसे दे के आए। बात समझना, जैसे पैकिंग कुछ और अंदर कुछ होता है, ऐसे ही मेरे जीवन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरे जीवन के अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। मात्र लेबल हमने सुंदर नक लिख लिया है, जीवन का सुखमय जीवन, पर क्या वकील साहब सुख है? भीतर, पैकिंग के भीतर तो दुख ही छुपा है। ये जितने सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ दिख रहे हैं, ये मात्र और मात्र, माँ सही कहना, अंदर से है। कुछ क्षण जिनवाणी गुरु, कुछ विरले क्षण हो सकते हैं, पर पूरा जीवन 50, 60, 70 जितना भी बीता चंद्रे जी, बाहर की पैकिंग कुछ और अंदर कुछ।
वास्तव में मात्र और मात्र और मात्र भीतर दुख 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 ही भरा है, पर उस दुख का नाम ही वकील साहब ने सुख रखा। पैकिंग सुखाबाज भी नहीं, नाम है। ऊपर लिखने से क्या वस्तु ऐसी हो जाएगी? उस गधे के ऊपर 50 नहीं 100 नहीं करोड़ बार लिख देना घोड़ा है घोड़ा है घोड़ा है, घोड़ा बनेगा नहीं, घोड़ा भास होगा, वो तो गधा है। क्यों हम शब्दों का सुंदर चयन करें, सत्य को स्वीकारे ना। क्यों सुखाभास कहे, दुख है सो है, क्या शर्म की बात। ऐसा नहीं है क्या? नाम हमने मात्र उसका बहुत अच्छे से सुख सुखाभास और पता नहीं क्या क्या रखा है, पर वास्तव में है तो दुख ही। नाम बदलने से वस्तु बदलने वाली नहीं है। नाम मात्र हमने बदला है, वस्तु के साथ हमें नाम और नाम के साथ वस्तु, ज्ञान के साथ अनुभव और अनुभव के साथ ज्ञान, वही समझना। 12 भावना का चिंतन करना है। आज कुंद कुंद स्वामी हमें उन भावों तक पहुंचाने वाले हैं जिन भावों तक आज तक हम नहीं पहुंचे। विश्वास मानना माँ, उन भावों तक हम आज तक पहुंचे ही नहीं हैं। एक बार उन भावों को हमने प्राप्त कर लिया होता तो शायद आज इस खोटे पंचम काल में ऐसे आके दुखों को सुख कहने की मूर्खता बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। एक बालक था, आप ही जैसा था वकील साहब, हो सकते बुरा नहीं मानना, कह दो क्या? बुरा नहीं मानोगे ना? कह दो ना, देखो मुंडी नीचे कर ली, इतनी बुरे मान गए। अच्छा, नीचे करके अच्छी सुनाई देते, कोई बात नहीं। बचपन में वकील साहब थे, वकील बनना था, तो अभी माँ कह रही थी पालने में, क्या कोई कह रहा था पलने में दिखते हैं, तो ऐसे ही पलने में पाँव दिख रहे थे वकील साहब के जी। तो वो बचपन में से आदत थी दलील देने की, लड़ने की। एक दिन पहुँचे स्कूल, लेट पहुँचे, टीचर ने कह दिया, क्यों भाई लेट क्यों हो गए? ने कहा, कुछ नहीं मैडम, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया घर में। क्या गड़बड़ हो गया? कोई चला गया? कहे नहीं अभी तो है सब, अभी क्यों लगा करा रहे हो? कोई गया नहीं है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हमारे घर में एक बकरी थी। अच्छा, बकरी चली गई? टीचर कह रहा था बकरी चली गई। नहीं चली नहीं गई, वो जो बकरी थी उसके साथ एक बकरा भी था। फिर अब आदत होती है, काम असली तो कुछ था नहीं, सब घुमाने की बातें दे रहे थे बातें। और वकीलों का काम क्या होता है? सीधी बात तो कहना ही नहीं, पहले घुमा घुमा के इतना मचा दो, फिर वो केस क्या थी और दलील क्या थी कुछ पता नहीं। बचपन से ही गुण थे वकील साहब में, बहुत बढ़िया से। वो बकरा था ना, हाँ बकरे का क्या हुआ? नहीं वो बकरा था मैडम, हमारे यहाँ जो बकरा था ना, उस बकरे ने अंडा दे दिया। मैडम करती, क्या कह रहे? बकरे ने अंडा? हाँ मैडम, आपको पता नहीं बकरा भी अंडा देता है? तो मैंने इतना पढ़ाया लिखाया तुम्हें, तुम 8वीं 10वीं में पहुंचने वाले हो और क्या बातें कर रहे हो? बकरी कहते तो फिर भी समझ में आता। वैसे तो बकरा बकरी अंडे नहीं देते, वे तो सीधे ही बच्चों को जन्म देते, पर बकरी कहते तो फिर भी समझ में आता। बकरा अंडे देते, हमने तो पढ़ा नहीं सीखा नहीं। यही तो कमी है मैडम, आप भी पढ़ लेते तो हम नहीं पढ़ लेते क्या? आप ही ने तो पढ़ा नहीं है, इसलिए तो परेशानी है। तो कहते हैं नहीं तू सही बता भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मैडम ऐसा हो गया, अब सब लोग बातें चल रही थी, सब क्लास सुन रही थी। मैडम ऐसा हो गया, हमारे यहाँ जो बकरा था उसने अंडा दिया और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे समय हो गया, इसलिए कल नहीं आ पाया। समझ में नहीं आया। वो कहती मैडम तो सही बता भाई, ये बकरा क्या है? मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, मैं तभी पढ़ाऊँगी आगे जब तू ये बकरा और अंडे की बात बताएगा। अरे मैडम इतनी भी आपको पता नहीं है क्या? हमारे यहाँ जो मुर्गी है ना, उसका नाम मैंने बकरा रख दिया है, उस बकरे ने अंडा दिया था। ऐसे ही नहीं, आप कहते हो ना वो तुम्हारा जी सुखाभास है, सुख है ही नहीं है। जैसे उस मुर्गी का नाम तुमने बकरा रख के बकरा अंडा दे रहा कह रहे थे ना, ऐसे ये सुख सुखाभास हमने सुंदर पैकिंग और सुंदर नाम रखा है तो मुर्गी की बकरा, दुख की सुख, दुख ही है। चाहे जिस नाम से तुम पुकार लेना, पर है तो वो जो है सो है, बदलने वाला नहीं है। समाधान उनका रोज ही होता है, सबका ही समाधान होता है। समझना बात को, नाम भले ही मैं उनका ले रहा हूँ, पर सबके भीतर विक्रम जी यही भ्रम है।
एक बेटा काम में आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तीनों कहाँ हैं? बेचारे पड़े दोनों मड़ौरा में, बाकी घूम रहे हैं दिल्ली कहीं कहाँ। किसके लिए सुख भोगा, किसके लिए मेहनत करके इतना सब कुछ खड़ा कर दिया, ऐसे ही देखने के लिए, वहाँ भेजने के लिए? अब पकड़ के चल रहे हैं लाठी, क्या मतलब? कितना बड़ा भ्रम हमने पाल के रखा था। ये दुख था, दुख था, संसार दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है, मात्र पैकिंग और नाम बदला है। नाम बदलने से वस्तु संसार बदलने वाला नहीं है। तोड़ दो उन भ्रमों को, तोड़ दो उन भ्रमों को। कितने कितने दुख हमने भोगे, मात्र और मात्र ये एक कारण था। इन पांचों परावर्तन में कोई मुखिया है तो वे आज का परावर्तन भाव परावर्तन। एकमात्र भाव संभालना सीख जाए जीव तो पूरा संसार, पूरा घर, सब कुछ संभल जाए। पर करे क्या पंडित जी? सबसे बड़ी बात निर्मल जी, भाव नहीं संभलते। माँ संभलते नहीं संभलते। सब संभल जाए, वो बेटा बेटी मोड़ा मोड़ी सब संभल जाए, पर स्वयं के भाव नहीं संभल पाते। जब तक स्वयं के भाव नहीं संभल रहे हैं, तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। जितने जितने भाव बिगाड़ोगे, माँ विश्वास रखना, उतने उतने तुम रिवर्स गियर से गाड़ी को पीछे ले जा रहे हो। रिवर्स गियर जानते हो? कार भले ही नहीं चलाई हो, पर गाड़ी में रिवर्स गियर होता है, पता है? पीछे जाने के लिए। मात्र जब जब भाव बिगड़े तब याद करना, माँ हम रिवर्स गियर डालकर गाड़ी को अपने जीवन के पीछे ले जा रहे हैं। बढ़ना आगे चाहते हैं, पर गियर पीछे का डाला है। संतोष जी कहाँ जाएंगे? पीछे की आगे? पीछे ही जाएंगे। भाव जब तक निर्मल, निर्मल जी क्या निर्मल हूँ कर दिया? किसके? मेरे तो है, आपके पूछ रहा हूँ। किंचित भी अहंकार आ रहा है कि मुझे तो बगल में बैठने का मौका मिल गया, पंडित जी काम गया। गई 7, 6, 5 जितनी प्रतिमाएं हैं सब नीचे रह गई, मात्र शरीर ऊपर बैठ गया। अगर ये अहंकार है, चंद्रेश जी नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठा। चंद्रेश जी ये भी किंचित भी भाव आ गए कि निर्मल जी को तो बगल में बिठाया, और मैं तो महीने भर से, 2 महीने से, 4 महीने से आपकी जिनवाणी सुन रहा हूँ, मुझे तो कभी नहीं कहा। हाँ मैं भी तो प्रतिमाधारी हूँ, मुझे भी तो बुला लेते। पंडित जी भाव 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 सबसे, अगर कोई जटिल है, ना क्षेत्र, न द्रव्य, ना भव, ना अन्य कुछ, सबसे जटिल अगर कोई परावर्तन है तो भाव परावर्तन है। सबसे जटिल। हमने दोष आज तक यही दिया, क्या करें महाराज जी, काल अच्छा नहीं, कोरोना का काल है, काले काल में जन्मे हैं। अरे कब तक काल की कालुषता देखोगे? भीतर की परिणामों की कलुषता तो निहारो। खोटे काल में, इस कोरोना के काल में क्या आप लोग नहीं बैठे? क्या आप लोग जीव नहीं हो वकील साहब? समझो समझो, वास्तविकता को समझो। आज तक हमने कभी क्षेत्र को, कभी भूमि को, कभी लोगों को, कभी काल को दोष देने का प्रयास किया। दोष किसी अन्य का नहीं था, मेरे कलुषित परिणामों का ही दोष था। कौन से धोबी ने मतलब कौन से परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा, माँ बनकर, स्त्री बनकर? किसी ने भेजा? कोई अन्य नहीं, कोई अन्य नहीं है। मात्र और मात्र मेरे स्वयं के भाव ही अमंगल थे, इसलिए मेरे जीवन में आज तक सब अमंगल हुआ। पूछो ना जाके श्री राम जी से, कितने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, कितने बड़े पुण्यात्मा, क्षायिक सम्यक दृष्टि, तद भव मोक्षगामी। क्या वशिष्ठ जैसे उनके पुरोहित ने, गुरु ने क्या मुहूर्त नहीं शोधा होगा? क्या काल मंगल नहीं किया था? द्रव्य मंगल नहीं था क्या? कहाँ कहाँ का पानी, किसनी शुद्धि, सब कुछ प्राप्त कर लिया था। क्षेत्र की शुद्धि कर ली थी, क्षेत्र मंगल कर लिया था, द्रव्य मंगल कर लिया था, कलश आदि सब अमुख्य मंगल पड़े, फिर सब अमुख्य मंगल, मुख्य मंगल, सब कुछ तो कर लिया था। पर सबका कर्ता धर्ता कोई था तो मात्र मात्र भाव अमंगल था। द्रव्य, क्षेत्र, काल सब मंगल था, पर मात्र एक, कितनों का?
घर में बाकी सब एक किनारे थे और एक जीव के अमंगल भाव एक किनारे है। 100 लोगों के, हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के शुभ भाव एक तरफ थे और एकमात्र उस मां के, कौन कौन, मां की कह रहा हूं, मां ही मान जाए ना तो मां घर स्वर्ग बन जाए। मां मान जाए तो घर स्वर्ग बन जाए और मां नहीं माने तो वही घर नरक बन जाए। ऐसा नहीं है? माँ अगर संस्कारवान हो तो वह बेटा पता नहीं भगवान बन जाए। कल ही तो देख रहे थे वो दोपहर में, एक माँ बेटे को मुनिराज बना रही थी और एक माँ बेटे को विदेश भेजकर क्या क्या हुआ वह कल देखा। विचार करना, सबका करता धरता ये तेरे भीतर के भाव है। वह कैकई के अकेले के भाव इतने भारी, सब कुछ द्रव्य क्षेत्र, सब कुछ मंगल करने के बाद सबके भाव अच्छे होने पर माँ विश्वास रखना, क्योंकि वह सुगंध फैलाने के लिए सुगंध की सामग्री अधिक चाहिए होती है, पर मल का एक टुकड़ा भी दुर्गंध फैलाने के लिए बहुत होता है। एक इतना सा कहीं घर में के कोने में, माना कि कोई कार्यक्रम था और अचानक पता चल गया कि कोई चूहा कोने में मरा है, उठाने के कोई है नहीं है, सब लोग बैठे, क्या करोगे? 1 2 4 50 अगरबत्ती, सेंट, क्या क्या डलाओगे? एक इतने से उस मरे हुए चूहे की दुर्गंध को बचाने के लिए कितनी सुगंध आपको तैयार करनी पड़ी। परेशान है आज जीव, महाराज जी हमारे साथ अच्छा होता ही नहीं है। मैं चाहता बहुत कुछ अच्छा हूं, मैं सोचता बहुत कुछ अच्छा हूं, पर शुभम भाई क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि थोड़ी सी कषायों की दुर्गंध जो मेरे भीतर पड़ी है ना, राग द्वेष की, जो मिथ्यात्व की छोटी सी कणिका मेरे भीतर बैठी है, वो भावों की विचित्रता ही दुर्गंध बनकर ठीक नहीं होने दे रही है। करो ना सफाई घर जाकर, करो ना सफाई घर जाकर। दीवालों की तो करोगे, वह दिल की भी, मन की भी तो सफाई यही जिनवाणी से होगी, अन्य कहीं नहीं होगी। कितना 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 उसने मंगल किया होगा, पर हो पाया मंगल? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। जब तक भाव मंगल नहीं है तब तक ये भी नंगा है। जब तक भाव मंगल नहीं है ये कागज के टुकड़े हैं। जब तक भाव अच्छे नहीं हैं वे भी धातु और पत्थर के टुकड़े हैं। उसमें भी परमात्मा, इसमें गुरु और इसमें जिनवाणी नहीं दिखती। ये सब कुछ भावों की ही लीला है। ऊपर बैठ गए सुनिर्मल जी, खुश हो रहे हैं, भाव अच्छे बन गए, अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं। वे चंद्र जी नीचे बैठ के सोच रहे हम क्यों नीचे, वे क्यों ऊपर। दोनों भी बंधक है। एक मान कषाय से दुर्गंध से भरा हुआ है और एक द्वेष कषाय की दुर्गंध से भरा हुआ है, पर दोनों भी कषाय है। दोनों भी तुम्हें नरक और संसार का ही आश्रय कराने वाली है। नहीं है चंद्र जी? है, परिपूर्ण रूप से है। मात्र इन्होंने पैकिंग सुंदर कर ली है मान कषाय की, और तुम द्वेष में जी रहे हो, इतना ही अंदर है। पर वास्तविकता निर्मल जी यही है। बोलो ना कुछ, अभी तो इतना बोल रहे थे, मैं बोलता हूँ सब शांत क्यों हो जाते? इतना बुरा बोलता हूँ क्या? बंद कर दो वकील साहब। वे कहते खराब बोलते हैं, कह रहे। अच्छा खरा कह रहे, मुझे लगा खराब बोलते हैं। ठीक है भाई, खराब बोलते हैं, पर खराब इसलिए बोलते हैं तुम्हारे खराब भावों को निकालने के लिए। भले ही खरा लग जाए, खराब लग जाए, खोटा लग जाए, पर विश्वास मानना। वो डॉक्टर भी जब फोड़ा होता है तो इसलिए नहीं दबाता कि तुम्हें दर्द बढ़ जाए ललितांग जी, इसलिए दबाता है कि तेरे भीतर की मवाद जल्दी से निकल जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए दबाता हूँ कि भीतर की भरी हुई मवाद निकल जाए। इसलिए कहता हूँ फिर बुरा लग जाए तो संतोष जी क्षमा करना, क्या करे, पर जो है सो है। परम सत्य यही है और उसी भावों को सुधारने का ही प्रयास करना है। जब तक मेरे भाव मंगल है तब तक परमात्मा, गुरु, जिनवाणी सब मंगल है। वही 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 श्रीपाल, याद है क्या? आप लोग भी विधान कर रहे हो। वही श्रीपाल जब भाव खोटे थे तब किससे हुआ था कुष्ठ? गुरु ने शाप दिया था, परमात्मा ने दिया था।
जब भाव अमंगल थे, भाव खोटे थे, उसी खोटे भावों से वे गुरु की अभिनय करने से खोटे भावों से कुष्ठ को प्राप्त हुआ था। और तुरंत जैसे गुरु के प्रति शुभ परिणाम हुए थे, मंगल परिणाम हुए थे, उपदेश किससे मिला था? विधान करने का हाँ भक्ति की, सिद्धों की, पर उपदेश गुरु से ही मिला था। तब तक गुरु दिखता है, तब तक निर्मल जी गुरु दिखता है, जब तक निर्मल जी को मैं निर्मल जी कह रहा हूं। तब तक भाव निर्मल है माँ। जब तक हमें कोई माँ कह के पुकारता है, कोई उल्टा सीधा शब्द बोल दे तो पैर की वह गर्मी मस्तिष्क तक चढ़ जाती है। कितना काम बिगड़े, कितना भी निर्मल जी काम बिगड़ जाए, पर भाव बिगड़ने नहीं चाहिए। भाव नहीं बिगड़ने चाहिए। काम बिगड़ जाए, काम बिगड़ जाए तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और भाव बिगड़ा है तो माँ भवावली बिगड़ी है, ये भूल मत जाना। एक क्षण के तो भाव थे, एक इतना सा तो फेंका ही था कचड़ा, आप शब्द ही तो बोले थे, और किया क्या था? कोई घंटों भर उपसर्ग किए थे? नहीं किए थे, पर भोगना कितने दिन पड़ा। सोचो, आज समझ में नहीं आ रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कैसे भाव करके इस काल में, खोटे काल में आए हैं। अभी भाव नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। सुधरो, सुधार करो। बुरा लग जाए किसी को तो क्षमा करना निर्मल जी, पर वास्तविकता में भीतर की कुछ निकल जाए बस। भरिए क्या? ओ, आपसे ही पूछ रहे, सुन रहे हो कि क्या देख रहे हो? हाँ जी, मुझे लगा नीरज की माँ बैठी से उसके बारे में सोच रहे। नहीं, नीरज जी कह रहे कचड़ा ही निकल रहा है। सोच रहे कब और कचड़ा निकल जाए, क्यों जो बाहर का और बचा है वो निकल जाए तो हम भी निकल जाए। विचार करना कैसे कैसे दिन भर में हम बाकी की छोड़ दो चंद्रेश जी, देव वो तो पता ही है, घर में तो अच्छे भाव होते ही नहीं हैं, पर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से भी हमने कैसे कैसे भाव किए। विचार करो, श्रीपाल की कथा लिखने वाले तो आचार्य और कवि मिल गए, सो उसके व्याख्यान तो दुनिया को पता है। वकील साहब आपका कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? कोई लिखने वाला नहीं। आप भी लिखने का कितना ही प्रयास करो, आपको कोई पढ़ने वाला नहीं है। वे कुछ महापुरुष हो गए, पुण्यात्मा हो गए, इसलिए उनको लेखक मिल गए। रामचंद्र जी को कौन जानता था? आचार्यों ने और लेखकों ने ही तो उनको उनके ऊपर लिखकर महान बना लिया है। कोई नहीं मिलने वाला निर्मल जी, कोई नहीं मिलने वाला। निर्मल कर लो अपने अपने भावों को। नाम निर्मल होने से क्या होता है? नाम निर्मल होने से काम नहीं होता, परिणामों को निर्मल करना है। बहुत 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 बड़ी कमी हमारे भीतर, सबसे बड़ी कमी यही है माँ। हम दुनिया को, सबको संभालना जानते हैं, पर भावों को संभालना नहीं जानते। संभाल पाते ललिता भाई? नहीं, बहुत कठिन है। दिन भर पुरुषार्थ करे तो 2 मिनट 5 मिनट नहीं, 1 आध मिनट का भी भाव समझ जाए। भाव बिगड़ा है तो विश्वास मानना, भवावली तेरी ही बिगड़ी है, और किसी का कुछ घाटा होने वाला नहीं है। 5 परावर्तन को कुंद स्वामी ने संसार कहा था। उन 5 परावर्तनों में के 4 परावर्तन हमने समझे, पुद्गल, क्षेत्र, काल और भव, और उसके बाद आज भाव की व्याख्या कर रहे हैं। पुद्गल परावर्तन के अनंत गुणा समझना, अनंत कह रहा हूँ जिसका अंत नहीं है। पुद्गल परावर्तन के अनंत गुणा क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन के अनंत गुणा काल परावर्तन, काल परावर्तन के अनंत गुणा भव परावर्तन, और भव के अनंत गुणा भाव परावर्तन है। कितने गुणा हो गए? 4 बार अनंत गुणा हो गया। पुद्गल, क्षेत्र, काल, भव, क्रम से अनंत अनंत अनंत, चौथा अनंत है तो वह अनंत, और वो भी 4 अनंत, अनंत। ऐसा एक भाव परावर्तन होता है।
मतलब अनंत पुद्गल परावर्तन के बाद एक क्षेत्र परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन के बाद अनंत काल के अनंत भाव, ये पूरे सब होने के बाद एक भाव परावर्तन पूर्ण होता है। सोचो, और ऐसे अनंत अनंत भाव परावर्तन भी तू संसार में कर चुका है। इन सबका, सब परावर्तनों का कोई राजा, कोई मुखिया, कोई करता धरता है तो एकमात्र ये भाव परावर्तन है। और कुछ नहीं संभालना है, कुछ भी मत संभालो। संभाल सको तो अपने भावों को संभालो। दो प्रकार के भाव परावर्तन की व्याख्या आगम में आती है, एक स्थिति, एक अनुभाग रूप। कल ही तो बंध के विषय में हम पढ़ रहे थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से वे जघन्य से जघन्य स्थिति, जो कल हमने 12, 8 और अंतर मुहूर्त, याद है कल की कार्यशाला की 12, 8 और अंतर मुहूर्त, ये जो जघन्य स्थिति पड़ी थी कर्मों की, उस जघन्य से लेकर अंत कोड़ा कोड़ी की जो उत्कृष्ट स्थिति थी, उस उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंचना, ये एक स्थिति, एक भाव परावर्तन है स्थिति की अपेक्षा से। अनुभाग की व्याख्या हो ही नहीं सकती, शक्ति की व्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसकी कैसी क्या शक्ति है वह स्वयं ही जानता है। विचार करो, विचार करो, ये कितनी 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 बार हम ऐसे परावर्तन कर चुके हैं। कोड़ा कोड़ी सागरों का समय बीत गया, गुण वृद्धि, हानिहीन वृद्धि आदि आदि बहुत बड़ा व्याख्यान कार्तिकेय स्वामी ने और पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि और कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा। वो तो लिखा हुआ शब्दों को तो पढ़ना, दूसरों को बताना हमने जान लिया है चंद्रेश जी। अब समय आया है स्वयं की सफाई करने का। खूब सफाई कर ली निर्मल जी दूसरों की, खूब सुनाया दूसरों को भजन गाने, आज रात को शाम को भी सुनाओ, पर अपने आप को कब सुनाओगे? स्वयं को सुनाओ, कभी स्वयं को सुनाओ। सबका संचालन करना आसान है ललितांग जी, माइक का, मंच का, समाज का, सबका संचालन कर लेना आसान है, पर स्वयं के परिणामों का संचालन करना उतना ही कठिन है, बहुत कठिन है। आज क्या हो गया, सब उदास से हो गए। बंद कर लूँ क्या, इतना बुरा लग रहा है? अच्छा, चंद्रेश जी कितनी झूठ बोल रहे हैं, कह रहे सबको वैराग्य आ गया। कल दीक्षा दिवस से सोच लेना, फिर मंच भी बनी है दूसरी, और ड्रामा होना ही है तो वो तभी तुम्हें बिठा देंगे, खड़े ही कर देंगे। अरे पूछ तो लो, मनोज की मम्मी भी बैठी है, पूछ लो। ऐसे थोड़ी न होता है, पूछना पड़ता है सबको। पूछ, हमें तैयार होने से क्या होता है, तुम तो तैयार हो, कपड़े उतारना मात्र दीक्षा नहीं है भैया। कपड़े उतारना मात्र दीक्षा नहीं है, वो तो दिन में 2 बार आदमी उतार लेता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। त्रियंश तो बिना कपड़ों के घूमता है। ये मात्र भीतर की जो तुमने केचुली उतारने का, भेष बदलने का परिणाम किया है, मात्र उतना वैराग्य नहीं है। भाव विरदोद विरदो, बहुत सुंदर व्याख्या है, करेंगे आज पूरी हुई तो ठीक, नहीं तो कल करेंगे। भाव विरदोद विरदो, गाथा तो पढ़नी है आज, 29 नंबर की गाथा को पढ़ना है। पर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भाव विरदोद विरदो। कौन व्रती, कौन महाव्रती और कौन अनुव्रती? भेष बदलना, पिछी कमंडल धारण कर लेना, ये व्रत है, ये मुनिराजपना है? नहीं। भाव विरदो, विरतिर व्रतम, सूत्र याद है तत्वार्थ सूत्र का, हिंसा नतस्या ब्रह्म परिग्रह विरतिर व्रतम। विरक्ति का नाम, वैराग्य का नाम वास्तव में वह व्रत है, अन्य नहीं है। मात्र मात्र शमशान गए, कभी शमशान में जाते ही लोगों को लगता है अरे यार सब मरते हैं, सब नश्वर है, अब तो कुछ नहीं रखा है। पर जैसे ही घर में पुनः रंग बिरंगा दिखता है, ठीक है जाना तो है, पर 25-50 और साल जी लूँ बस। निर्मल जी को ऐसे ये तो याद है, सो कहते महाराज जी अब तो जाने की इच्छा ही नहीं होते, और जब फिर जाते तो फिर फोन ही नहीं, पता ही नहीं कब का हो रहा है। हाँ, फिर वहाँ से बेटा नहीं भेज रहा है, बहू नहीं छोड़ रही है, नाती ऐसा है, बेटी ऐसी कह रही, बस लगे रहो। हंस रहे बस, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रोना चाहिए तुम्हें, हंस रहे हो।
सोचो विचार करो कैसे भाव, ये मात्र इतना कहना समझना नहीं है भाव परिवर्तन। मूल उत्तर प्रकृतियों का जघन्य स्थिति से माँ उत्कृष्ट स्थिति तो साथ पूर्वोक्त सब कषाय आदि का अनुभाग आदि के साथ जो परिणमन चल रहा है, योग स्थान, अनुभाग स्थान, कषाय अवध्यवस्थन स्थान, इन सभी की जो कर्मों की परिपूर्ण रूप से स्थिति को, जघन्य से उत्कृष्ट स्थिति को भोगना, इसका नाम भाव परावर्तन है। क्योंकि कर्मों का बंध हुआ किससे? मन वचन का है, मन वचन काय वांग मना कर्म योगा, उससे तो कर्मों का आश्रय, उससे फिर बंध हुआ मिथ्या तवृत्ति प्रमाद कसाय बंध हेतवा। सूत्र तो हमें ऐसे याद है, ऐसे याद है कि क्या बताए, सपन में भी पूछ ले तो सूत्र बताए, पर समझी उसको छोड़ा कितना, मिथ्या अविरति प्रमाद कुछ छूटा पता नहीं है, प्रश्न चिन्ह है। पढ़ लो पहले गाथा को, नहीं तो गाथा ही छूट जाए, अपनी स्वयं की व्यथा सुनते सुनते 11:15 हो गए। पता नहीं चलता ना घड़ी का, पता नहीं चलता, कल का तो पता ही नहीं है, भगवान ही मालिक है क्या होना है क्या नहीं। सब बोलेंगे और हमें पता नहीं अब महाराज जी कब माइक देते, सबके बोलने हैं, हम मिले तो बोल लेंगे, नहीं तो आपकी सुन लेंगे, कोई बात नहीं। पढ़ते हैं पहले 29 नंबर के श्लोक को, फिर करते, क्योंकि एक बार निर्मल जी शुरू हो जाते सुबंध ही नहीं होते, फिर बचे हुए और एक शास्त्री आ गए हैं, फिर महाराज भी बोलेंगे। अब देखते हैं बचा, भाव बचे परिणाम पर्याय बची तो आगे व्याख्या करते, पर अभी 29 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे? सव्वे पैडिठिदियो अणुभाग पदेश बंध ठाणाणी जीवो मिच्छतवसा भमिदो पूर्ण भाव संसारे। पढ़ो एक साथ। सभी परावर्तनों का कारण कोई है तो ये भाव परावर्तन है। बहुत अच्छी बात कह रहे। सव्वे पैडिठ दियो अनुभाग पदेश बंद ठाणानी, सभी प्रदेश प्रकृति अनुभाग और सभी स्थिति बंध ठाणानी, इन सभी स्थानों को जीव ने जीवो मिच्छत वसा, मिथ्यात के वशीभूत होकर जीव ने इन सभी को प्राप्त कर लिया। मूल उत्तर प्रकृतियाँ, उसकी जघन्य उत्कृष्ट स्थिति, सभी प्रकार का शक्त्यांश, अनुभाग, जितने जितने अनुभाग है, कल सामान्य रूप से घाती आघाती की अपेक्षा से हमने 4 भेद समझे थे, वे सभी को जीव ने प्राप्त कर लिया। मात्र और मात्र मिच्छत वसा। मिथ्यात की बहुत छोटी व्याख्या मत कर देना संतोष जी, बहुत बड़ा मिथ्यात का व्याख्यान है। मात्र क्रियाकांड इतना ही मिथ्यात नहीं है, सबसे बड़ा मिथ्यात भाव मिथ्यात है। द्रव्य मिथ्यात जो हो रहा है वर्तमान में पंचम काल में बहुत नगण्य है, बहुत कम है। सबसे अधिक कोई है तो भीतर के भाव मिथ्यात को पहचानो। कितने कितने भाव हमने मिथ्यात रूपी किए, कितनी उसकी प्रशंसा और क्या क्या नहीं किया। मात्र ये नहीं, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, वही मिथ्यात है। चाहे पुद्गल हो, चाहे क्रियाकांड हो, चाहे आगम की कोई पंक्ति हो। दुनिया को धोखा दे सकते हो पंडित जी, दुनिया को धोखा, निर्मल जी, निर्मल कह कह के दुनिया को धोखा दे सकते हो, सुंदर गा गा के दुनिया को धोखा दे सकते हो, पर प्रत्येक शब्दों समेत स्वयं को पता है चंद्र जी कि मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूँ, स्वयं को दे सकते हो। धोखा देने वालों का भी काम चल रहा है, जो धोखा खा रहे हैं उनका भी काम चल रहा है। मनु लोग जीव समझते हैं कि मैं धोखा दे रहा हूँ, दुनिया को पता ही नहीं है। ये भाई तेरा भ्रम है, तू धोखा दे रहा है, तुम्हें पता है, जो धोखा खा रहा है उसे भी पता है कोई मुझे धोखा दे रहा है, पर काम किसका रुका? किसी का काम किसी से रुका? नहीं रुका। किंचित भी किसी का काम किसी से रुका ही नहीं है। मत दो किसी को धोखा, ना स्वयं को ना दूसरे को। धोखा देने वालों का और धोखा लेने वालों का
दोनों का काम चल रहा है। कितना कितना छल कपट माया और कैसे कैसे परिणाम जीवन भर हम करते रहे। ये जितने विपरीत परिणाम हैं माया मिथ्याती है। बहुत छोटा करके रखा है आज के पंडितों ने उस मिथ्यात और सम्यक को। जितना विशाल स्कोप, जितनी विशालता उस सम्यक की है, उतनी ही विशालता मिथ्यात की है। अंतर मात्र कांच बदलने का है, श्रद्धान बदलने का है। जितनी महिमा तुम सम्यक को महिमा मंडित कर रहे हो शास्त्री, उतना मिथ्यात को भी महिमा मंडित करना होगा, क्योंकि जितना सम्यक है उतना ही मिथ्यात है। मात्र श्रद्धान का अंतर है। समीचीन है तो सम्यक है और विपरीत है तो वही मिथ्यात है जो तुम सम्यक की व्याख्या कर रहे थे। मिथ्यत्वसा, मिथ्यात के कारण से जीव ने क्या क्या नहीं किया। किसको मंगल, किसको अमंगल, किसको अच्छा बुरा कह रहे हो। स्वयं के भावों को पहचानो ना, वास्तविकता को पहचानो कि वास्तव में निर्मल जी, कह दो क्या, आप कही दो महाराज, इतनी कह दो या और का बची और कह दो। वास्तव में बुरा मत मानना, पर मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है। इधर बैठे हो, थोड़े से और ऊपर आके बैठ जाओगे। पर मानने तो एक लगे 4 साल से लगे, पर अभी लगे ही है, वहाँ से यही पहुँच पाए हैं। अब देखो क्या करते हुए चंद्र जी भी लगे, वे भी लगे, लगे रहो तो भी काम होगा। पर भावों को संभालने का पुरुषार्थ समझना, क्योंकि ये बाहर का भेष व्रतिपना नहीं है। बाहर का ज्ञान तुम्हारा ललितांग ज्ञान नहीं है बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छे शब्दों का चयन, पर बहुत अच्छे भावों का चयन अपने लिए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए हमने बहुत सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर पंक्तियाँ और सुंदर सुंदर, सुन रहा हूँ कल से विनयांजलि, सब खोज खोज कर शब्द, खोज खोज के पंक्तियाँ ला रहे हैं। ऐसे खोज खोज कर जैसे धन चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करते। कहीं चवन्नी अठन्नी मिल जाए, क्या नाम है दादा का, लकी वाले दादा सोमचंद जी, बैठे रहो। जैसे जीव चवन्नी अठन्नी मिल जाए तो मना करता है क्या? कोई दे के जाए, अरे चवन्नी क्या दे रहे हैं, 5 रुपए दो, नहीं। चवन्नी भी मिली तो सोचता है चलो चवन्नी तो मिली। 50 शब्द खोजे, 100 कविताएं खोजी, फिर एक 4 लाइन भी मिल गई, सोचता है सक्षम शास्त्री चलो 4 तो मिली। कभी ऐसे चंद्र जी शब्द मिलने पर, धन मिलने पर खुश होते हैं, और ऐसे एक क्षण का सुंदर भाव मिलने पर कभी खुश हुए? कभी उन भावों का सुंदर चयन करने का हमने प्रयास किया? नहीं किया। धन प्राप्त करके धनी हो सकते हो, शब्द प्राप्त करके निर्मल जी कवि हो सकते हो, पर भावों को प्राप्त करके तुम भगवान बन सकते हो, इस बात को ध्यान रखो। भावों की भी चवन्नी अठन्नी इकट्ठी कर लो। एक क्षण का भी तुम्हें अच्छे भाव मिल रहे हैं, अब गदगद भाव हो रहे हो, तो उसे छोड़ना मत। व्यक्ति सोचता है बहुत कुछ मिल रहा है तो जाऊं, क्या महाराज के प्रवचन सुनना है, कोई बहुत बड़ा हो, कुछ बहुत अच्छा ग्रंथ चल रहा हो, अरे छोटा बालक भी निर्मल जी प्रवचन करे तो सुनने बैठ जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ एक शब्द, एक क्षण के लिए भी निर्मलता आ गई परिणामों में तो तेरा कल्याण हो गया। जाओ झाड़ू लगाने, घर की तो लगानी पड़ेगी, सुबह की लगा के आए हो माँ तो शाम को लगानी है, शाम को लगाए तो फिर सुबह लगानी। ऐसे कभी भीतर भी झाड़ू लगा लो परिणामों की। कैसे कैसे विकृत परिणाम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी भी समझ में आया नहीं है, क्या करें। समय हाथों से निकल जाएगा, समय हाथों से चंचल भाई निकल जाएगा। इतना तो निकल गया, अब पता नहीं कितना और निकालना है। राजेश जी विचार करो, जिनके साथ थे कल कह रहे थे चंचल पहलवान जी कि एक मित्र मिला। वकील साहब मुझे तो लग रहा था एक मित्र मिला, दूसरा मित्र मिला, अब तीसरा मित्र मैं बनता हूँ, ऐसा कहता है। क्या मैं सोच रहा था पर कहा ही नहीं उसने। एक कह रहा था ना एक के साथ एक फ्री है, तो मुझे लगा एक ललितपुर से मिले थे दूसरा फ्री में मिल रहा है कि क्या, ऐसा सोच रहा था। कल कह रहा था वो एक में एक फ्री है। तालियां क्या बजा ले प्रतीक, तू भी तो अभी तो ललित ही पुर को है। अच्छा, जबान फिसल जाए चल जाए संयोजक जी, आदमी ना फिसले भावों से, ये सबसे बड़ी बात है। जबान तो फिसलती रहती है, शब्द बहुत बड़ी बात नहीं है,
भावों की फिसलन बंद कर दो। भावों की फिसलन तभी बंद होगी जब भीतर की राग द्वेष कषाय मिथ्यात्व रूपी चिकनाई हटाओगे। फिसलते कहाँ हैं पैर? जहाँ चिकनाई होती है वही पैर फिसलता है। इसलिए जो राग द्वेष कषाय मिथ्यात्व आदि की जो चिकनाई भीतर बैठी है उसकी कर लो सफाई। ना पैर फिसलेंगे, ना शब्द फिसलेंगे, ना वचन फिसलेंगे। फिर तो तुम सीधे फिसल के नहीं, सीधे यीशु गति से सिद्धालय में पहुँचोगे। पर पहले सफाई करनी पड़ेगी। सोचो, विचार करो, भाव बदलो, सब बदल जाएगा। कितने भाव बदले और कितने भाव खाए, बुरा नहीं मानना। कितने भाव बदले हमने चंद्र जी, और हमने कितने भाव खाए। निर्मल जी आते, मैं तो त्यागी व्रती हूँ, मैं जमीन पे नहीं बैठता। पाटा क्यों नहीं लगाया? पता नहीं था क्या मैं प्रतिमाधारी हूँ? तुमने जमीन पे बिठाया मुझे। हो गए व्रती जी, हो गया कल्याण हो गया। जितना कर्मों की क्षपणा आपने व्रतों से नहीं की, उससे कई 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 अधिक प्रचंड मात्रा में आपने कर्मों का आश्रय किया भावों से। क्या फर्क पड़ता जमीन पे बैठ जाते व्रती बन के? चौकीदार थे, पहले चौकी पे बैठे थे, चौकीदार थे। जमीन पे बैठते तो जमींदार बन जाते और बड़े हो जाते। कहाँ सोचते बैठे थे? सोच रहे चौकीदार हूँ। चौकी भी क्या, चौकी तो छोटी ही होती है भाई। भूमि पे बैठ गए हम तो भूमि पर क्या जमींदार हो गए। सो कहते महाराज जी जमीन पे क्यों बैठे? पाटा आ रहा था ना। मैंने कहा तू पाटा ला, जब लाना है तो पाटा ले आना। चौकी से अच्छा जमीन अच्छी है, वे वही में बैठ जाता हूँ। संभालना है तो भावों को संभाल लो। भाव खाना छोड़ दो, भाव खाना विमल भैया छोड़ दो। जितने जितने भाव खाओगे उतने उतने भाव बिगड़ेंगे। नहीं बिगड़ते ना? जितने भाव खाओगे माँ उतने भाव नहीं बिगड़ते ना? बोलो ना, ना ना बोलो ना। हाँ कह रहे हैं, मैं ना कह रहा हूँ, बोलो ना। बिगड़ते, बिगड़ते ही है। समझ में नहीं आता क्या ये भाव खा रहा? समझ में नहीं आता कि जान के इतरा रहा है? आता है। छोटे बालक को भी समझ में आता है। बालक क्या, एक तिर्यंच को भी समझ में आता है कि कौन गुस्से में और कौन शांत है। सब कुछ समझ में आता है, सबको समझ में आता है। पर निर्मल जी मुझे ही नहीं आता समझ में। सबको सब समझ में आता है पर मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाए। सोचो, विचार करो। वे जो आज जितने जितने युवा सेवा में लगे हैं पंडित जी, विचार करना चंद्र जी, हम तो घर नहीं छोड़ पा रहे हैं। 2-2, 3-3 महीने से घर छोड़कर माता पिता की भी और उनके भावों की भी विचार करो कि जो मात्र घर में सुख चैन का आनंद लूटने वाले वे 2-3 महीने से कुछ दिन पहले आए हैं, और भले यहाँ के हो कहीं के हो, वे सब छोड़ के रह रहे हैं। यही तो भाव है, वे भी भाव है। सोचते हैं वे बच्चे भी आहार देने के बाद क्या करें। अब वर्तमान की ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियाँ बना के रखी है नहीं है? मैं नहीं मानता माँ, पर क्या करे, जब जहाँ रहना है उनके हिसाब से कुछ करना भी पड़ता है, नहीं तो फिर सुनना भी मिलता है। हमें विश्वास है पर क्या कर सकते हैं कुछ, क्योंकि दोष काल का, क्षेत्र का, कोरोना का किसी का नहीं है, हमारे भावों का है। और जो तथाकथित बन के बैठे हैं उनके हिसाब से काम होता है, तो ऐसा करना ही पड़ता है। क्या करें, वो भी दिन हमने देखे बच्चे 12-12, 1-1 बजे तक कहते भैया जाओ भोजन कर लो। पंडित जी आपका ही भांजा छोड़ के बैठा है घर। कभी मुश्किल से आता नहीं होगा वो महाराज के पास। मैंने भी अभी इतने 5-10 साल में पहली बार उसको इतना रुका देखा। उन सबको कहते भाई 12 बज गए, 1 बजे जाओ भोजन करो। कहते महाराज जी फिर कर लेंगे, फिर आपके पास बैठने नहीं मिलता। भावों की बता रहा हूँ परिणति। वे भूखे रह के भी कर्मों की निर्जरा, खा के भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, और हम उपवास व्रत सब कुछ करने के बाद हमारे भाव निर्मल नहीं है तो काम नहीं होगा। मात्र त्यागी व्रती बनकर निर्मल जी इनको हटाओ, उनको भगाओ, इनको दूर करो, हटो हटो हट जाओ, नहीं, हटाओ नहीं, हटाओ नहीं, हट लो, हटाओ नहीं, हट लो। तुम दूसरों को क्यों हटा रहे हो? स्वयं हट जाओ ना। तुम सोले में हो, तुम त्यागी व्रती हो, तुम हट जाओ ना। तुम उनको क्यों हटा रहे हो?
स्वयं हट जाओ, हट लो, हटाओ नहीं, हट लो। तुम ही जब से भावों से हट जाओ तो सब काम हो जाएगा। बहुत कुछ कहने जैसा है पर समय भी देखना है। भमिदो पूर्ण भाव संसारे, सभी प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध स्थानों को प्राप्त करते जीव मिथ्यात आदि के वशीभूत होते हुए भमिदो पूर्ण भाव संसारे, भ्रमित होता है, भ्रमण करता है भाव संसार में। भाव संसार से बचो, सभी संसार बच जाएगा। भले ही वकील साहब मुर्गी को याद आ गया, मुर्गी को भले ही बकरा कह देना, पर बकरा होने वाला नहीं है। इसलिए बकरा बनने के लिए घर चले जाना। बने ही गए बकरा नहीं बने, बकरा बनना है कि भगवान बनना है, स्वयं निर्णय करो। करेंगे पुनः भाव विरदो दिविरदो, भावों की चर्चा, क्योंकि भाव खाना, भाव दिखाना और भावों को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी। कहीं भी जाना, सब जगह पर भावों की ही कीमत है, चाहे दुकान में, चाहे मंडी में, चाहे परमात्मा के चरणों में, सब जगह भावों की ही कीमत है। भाव सुधर जाए, वो लिखा रहता है ना, कौन है दुकानदार, दुकान में पहुँचे क्या, दुकान में बहुत सारे दुकानों पे चंचल लिखा रहता है MRP, भाव लिखा रहता है ना, MRP लिखा रहता है। जैसे वहाँ MRP की ज़रूरत है, निर्मल जी, संतोष जी, विद्वान जी, चंद्र जी, अगर मोक्ष मार्ग में भी किसी की ज़रूरत है तो MRP की ज़रूरत है। पहले समझो तो MRP। वह तो जो पुस्तकों पे वस्तुओं पे MRP लिखा होता है वो तो मैक्सिमम रिटेंशन प्राइस होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऐसा कुछ रहता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में वो तो मोह मार्ग हो गया, मोह मार्ग हो गया, और मोक्ष मार्ग में वही MRP की ही ज़रूरत है। पर अंतर इतना है संतोष जी, मैक्सिमम रिटेंशन पावर, MRP मैक्सिमम रिटेंशन पावर, जितनी सहन करने की शक्ति अधिक होगी तुम उतनी जल्दी ऊपर बढ़ोगे। इसलिए निर्मल जी MRP बढ़ा लो, MRP बढ़ा लो, जाके कहीं थप्पा न लगा लेना नीरज से कि भाई बैग पे ऐसे लगाते MRP मेरे पे लगा ले। MRP वो नहीं है, वो तो प्राइस हो गई, वो भाव हो गए। मैक्सिमम रिटेंशन पावर, अधिक से अधिक सहन शक्ति भावों की बढ़ाओ तो जल्दी से जल्दी परमात्मा बनोगे। करेंगे कल MRP की चर्चा, समय हो गया है। करेंगे पुनः अगले भावों की और बहुत सारी बातों की चर्चा। अभी तो 29 ही श्लोक हुए हैं, कुंद स्वामी के 29 ही श्लोक हुए हैं। अभी पूरे आगे के श्लोक गाथाओं को पूरा करना है, पता नहीं कब कैसा होता है। अरे वो तो भगवान के ज्ञान में झलक चुका है, कहाँ शीतकालीन होना है और कहाँ क्या होने वाला है। जैसा जहाँ नियत है भगवान के ज्ञान में वैसा होगा, और होने में टाल कौन सकता है। सोचा भी नहीं था ललितपुर में चतुर्मास करना है, पर क्या करें, वे कल कह ही रहा था कोरोना के कारण किसी को मिला नहीं हो फ़ायदा, ललितपुर वालों के गिने चुने लोगों को तो मिला ही है, जिनका पुण्य था उनको फ़ायदा मिल रहा है, और जो नहीं है वे बेचारे भाव खाते हुए बैठ रहे हैं। कोई भाव ले रहा है, कोई भाव खा रहा है। भाव खाते रहो, भाव करते रहो, भाव बदलने वाले नहीं हैं, और भाव नहीं बदले तो भाव बदलने वाला नहीं है। भावों को और भवों को बदलकर, समय को बदलकर कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।